लखनऊ में विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याणार्थ विमुक्त जाति दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया और कहा कि ये वही जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाकर इन्हें आपराधिक घोषित कर दिया था। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से इन जातियों को इस कलंक से मुक्ति मिली और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। विमुक्ति जाति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले विमुक्ति जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको यह देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसमें इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आजादी का सही अनुभव
न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके। आज के इस अवसर पर इस दिवस के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस दूरदर्शिता के लिए नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शासन की इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।